Hello all, this is at me. Today's topic is parotid gland. Let me start my PowerPoint slides. Wait for a few seconds. I'll be there. Now, what is a parotid gland? Parotid gland की gross anatomy हम pathology में बात कर चुके हैं. Parotid gland कैसा? ठीक है. आज हम बात करेंगे gross of the parotid gland. Okay. The salivary glands क्या होते हैं? Salivary glands क्या काम है? Saliva produce कर. ठीक है. उसके बाद कौन कौन से salivary ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड है हमारे फेस के ऊपर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड है एंड माइनर सेलिब्री ग्लैंड्स है. पैरोटिड ग्लैंड इन ग्लैंड में जो सबसे बड़ा ग्लैंड है जिसकी आज हम ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ेंगे. these are the four glands there these are the four types of glands which are situated on our face. First is parotid gland, second is submandibular gland, and the third is sublingual gland, and there are minor small salivary glands are also present. Now, parotid region contains the largest सीरस सेलेवरी ग्लैंड. जो पैरोटिड रीजन है, जिस रीजन के अंदर पैरोटिड पड़ा हुआ है, तो उस रीजन का नाम रख दिया इसने कि पैरोटिड रीजन. इसके अंदर क्या है? एक सीरस सेलेवरी ग्लैंड है. एंड द क्वीन ऑफ द फेस फेशियल नर्व है. फेशियल नर्व जो होती है दैट इज कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ द फेस. और जो पैरोटिड रीजन है, एक तो उसके अंदर पैरोटिड सेलेवरी ग्लैंड है, फेशियल नर्व है. फेशियल नर्व को हम क्वीन ऑफ द फेस भी हम बोलते हैं. ओके. पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट मेजर सेरेब्री ग्लैंड. और जो हमने ग्लैंड्स के नाम पढ़े जैसे सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, माइनर, दीज आर ऑल स्मॉल, but the parotid gland is the largest major salivary gland. Now there are two parotid glands. Okay, there are paired parotid glands that lie largely below the external acoustic meatus. See this diagram, it is very clearly visible that below the external acoustic meatus there is a oval shape outline, blue color outline. That blue color outline is the place for parotid gland. So paired parotid gland, it largely is present below the external acoustic meatus between the mandible and the sternocleidomastoid muscle. Sternocleidomastoid muscle is also very much clear in this diagram. Sternocleidomastoid और जो हमारा mandible है उसके बीच में क्या है? हमारे gland situated है. that कौन सा gland? कौन सा salivary gland? that is called as the parotid gland. Okay. Now it is wedge shaped. सीधे सेकंड वाला डायग्राम, इसके अंदर देखो इट इज वेज शेप्ड. एक आपको ट्रायंगल नजर आ रहा होगा एक रेड कलर का, जिसका क्या है? जो बेस है वो ऊपर है एंड एपेक्स है जो नीचे है. अगर किसी भी हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसका कुछ एपेक्स होता है, उसका कुछ बेस होता है. एपेक्स मींस जहाँ पे उसकी टू साइड्स आपस में मीट करती हैं. ठीक है. तो क्या है इस केस में? क्या है जो हम पैरोटिड ग्लैंड पढ़ रहे हैं? इट इज वेज शेप्ड, जिसका बेस है वो ऊपर है और एपेक्स है वो नीचे है. इट इज वेज शेप्ड when viewed externally. अगर हम एक्सटर्नली देखेंगे तो इट इज वेज शेप्ड with the base above and the apex नीचे. ओके. ऑन द सर्फेस ऑफ द मैसेटर, जो मैसेटर मसल है, मैसेटर मसल कहां पर प्रेजेंट है? ऑन द रेमस, लैटरल पार्ट ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल. तो ऑन द सर्फेस ऑफ द मैसेटर एक क्या है? एक डिटैच पार्ट लाइज बिटवीन द zygomatic arch and the parotid duct which is also called as accessory parotid gland, या उसको बोलेंगे सोशिया पैरोडाइटिस. इट इज इरेगुलर, द ग्लैंड इज इरेगुलर, वेज शेप्ड है, बात कर चुके हैं. यूनिलोबुलर है. इट इज अबाउट 14 to 28 grams in weight and provides 60 to 65 total percent of the salivary volume. जितना भी सलाइवा है उसका जो 60 to 65% होता है that is from the parotid gland. It has an average dimensions of about 5.8 centimeter craniocaudal dimension and 3.4 centimeter in ventral dorsal dimension. Now the parotid capsule. parotid capsule क्या है? जो हमने पढ़ा था, जो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया है ना, ये उस ग्लैंड का कैप्सूल बनाएगा. अब जो फेशिया है that splits between the angle of the mandible and the mastoid process to enclose the gland. ग्लैंड किसके? जो फेशिया है वो स्प्लिट करेगा बिटवीन द एंगल ऑफ द मैंडिबल एंड द मैस्टॉइड प्रोसेस, ताकि इसके अंदर ग्लैंड आ जाए. ठीक है. इसकी जो फेशिया है दैट कंप्राइजेस ऑफ टू लेयर्स, वन इज सुपरफिशियल लेयर एंड वन इज डीप लेयर. अटैचमेंट्स क्या है पैरोटिड फेशिया की? एंटीरियरली द पैरोटिड फेशिया इज अटैच्ड विद द मैंडिबल, inferiorly with the stylomandibular ligament, this is the ligament of the TMJ, and posteriorly it is attached with the styloid process. Now we study the external features. External features, this gland resemble the three-sided pyramid. मैंने आपको बताया था it is wedge shaped. तो apex है, it is directly downwards and the base is upwards. ठीक है. The gland के चार surfaces है. One is superior. superior को जो हम ऊपर base पढ़ा था ना, base of the pyramid, जो triangle का base था ऊपर की तरफ. ठीक है. तो वो क्या था? That is the superior surface. Second is superficial surface. Third is enteromedial surface and the fourth is posteromedial surface. The gland has four surfaces. Superior जो surface है that is also called as the base of the pyramid. Second one is superficial surface. Third one is enteromedial surface and the fourth one is posteromedial surface. The surfaces are separated by three borders है, anterior border, posterior border and the medial border.
नाउ सी दिस डायग्राम, जो इसका ऊपर मैंने आपको बात करी कि जो इसका बेस है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द सुपरफिशियल सरफेस। सुपरफिशियल सरफेस कौन सा होगा? अगर मैं डाइसेक्शन करूंगी पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर से तो क्या होगा? जो फर्स्ट निकलेगी दैट इज स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, सब कुछ जो निकलेगा डीप फेशिया, कैप्सूल, नीचे जो आपको सरफेस नजर आएगा दैट इज कॉल्ड एज द सुपरफिशियल सरफेस। नाउ इसमें लेबल्ड है एंट्रोमीडियल सरफेस एंड द पोस्टरोमीडियल सरफेस। all these surfaces are separated by three borders। थ्री बॉर्डर्स की हम बात कर चुके हैं, वन इज एंटीरियर, वन इज पोस्टीरियर एंड वन इज मीडियल बॉर्डर। नाउ सी दिस, देयर आर थ्री बॉर्डर्स, थ्री बॉर्डर्स है, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर्स आर द थ्री बॉर्डर्स। अब हमने इतनी सारी बात करी कि एपेक्स है, बेस है, सुपरफिशियल सरफेस है, सुपीरियर सरफेस है, एंट्रोमीडियल सरफेस है, पोस्टरोमीडियल सरफेस है, एंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है और मीडियल बॉर्डर है। तो अब इनके सबके रिलेशंस हम पढ़ेंगे कि कौन सी जो एपेक्स है वो किस रिलेट करती है। द एपेक्स आपने पढ़ा था, एपेक्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स है पैरोटिड ग्लैंड के केस में। तो इसमें क्या है? इट ओवरलैप्स, जो एपेक्स है दैट ओवरलैप्स द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, ओके, एंड द सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। फेशियल ब्रांच की 5 टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, जो उसकी सर्वाइकल वाली ब्रांच है दैट इज सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, और एंड द टू डिविजन्स ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन emerge through it। कोई आपसे पूछेगा एपेक्स इज रिलेटेड टू व्हाट स्ट्रक्चर्स, तो आप बताओगे इट ओवरलैप्स द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक and the cervical branch of the facial nerve and also the two divisions of the retromandibular vein। Now comes the superior surface, जिसको हमने base भी बोला था, ठीक है, it is small and concave, okay, ये किससे रिलेट करता है? the cartilaginous part of the external acoustic meatus and the temporomandibular joint, also the auriculotemporal nerve and the superficial temporal vessels। apex की हमने बात करी, it overlaps the digastric, एंटीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक। दूसरी हमने बात करी जो सर्वाइकल ब्रांच थी किस फेशियल नर्व की। तीसरी हमने बात करी द टू डिविजन्स ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। नाउ सेकंड कम्स, एपेक्स की बात हो गई। अब जो सेकंड सरफेस आया, जो सरफेस है दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस को हम बेस बोलते हैं, इट इज स्मॉल एंड कनकेव, it is related to the cartilaginous part of the external acoustic meatus, TMJ, superficial temporal vessels and the auriculotemporal nerves। ओके, नाउ नेक्स्ट कम द सुपरफिशियल सरफेस। सुपरफिशियल सरफेस क्या है? ये सबसे बड़ा है आउट ऑफ द फोर सरफेसेस। सबसे बड़ा जो सुपरफिशियल सरफेस है, मैंने आपको बताया, अगर मैं डाइसेक्शन करूंगी तो फर्स्ट इज स्किन, सुपर फेशिया, उसके बाद पैरोटिड फेशिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर उसके अंदर जो फर्स्ट सरफेस इसका नजर आएगा दैट इज कॉल्ड एज द सुपरफिशियल सरफेस। ओके, स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है एंड द पैरोटिड फेशिया, दीज ऑल आर रिलेटेड टू द सुपरफिशियल सरफेस एंड आल्सो कुछ few deep parotid lymph nodes। Now comes the enteromedial surface। Enteromedial surface is related to the masseter, lateral surface of the TMJ, medial pterygoid muscle and the emerging branches of the facial nerve। क्या जो एंट्रोमीडियल सरफेस है वो सारी की सारी जो फेशियल नर्व ब्रांचेस है वहां से आके इमर्ज होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इमर्ज ब्रांचेस है फेशियल नर्व की, ठीक है, टर्मिनल ब्रांचेस, वो कौन से सरफेस से इमर्ज होती है? दैट सरफेस, कौन सा सरफेस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड से इमर्ज होती है? तो दैट इज द एंट्रोमीडियल सरफेस। इट इज रिलेटेड टू द masseter, lateral surface of the TMJ, medial pterygoid muscle and the emerging branches of the facial nerve। Now next come the posteromedial surface। Posteromedial surface is related to mastoid process and the styloid process। two processes होती हैं, mastoid process and the styloid process। Now आपने पढ़ा था कि there are three borders, anterior border, posterior border and the medial border। जो interior border है, इस सरफेस के ऊपर कौन कौन सी चीजें emerge होंगी? पैरोटिड डक्ट होंगी, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व होंगी एंड ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स होंगी। थिंग्स आर रिलेटेड विद द एंटीरियर बॉर्डर। नाउ नेक्स्ट कम्स द पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है? आपको पता था जो सरफेसेस है उनको सेपरेट करने के लिए तीन बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर। ओके, हमने अभी बात करी कि एंटीरियर बॉर्डर से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इमर्ज होते हैं? पैरोटिड डक्ट होती है, ठीक है, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व होती है एंड ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स होती है। Now next comes the posterior border। posterior border क्या है? posterior border it separates the superficial surface from the posteromedial surface and it also overlaps the sternocleidomastoid। Okay, now comes the medial border। medial border separates the enteromedial surface from the posteromedial surface। this border is related to the lateral wall of the pharynx। this is the diagram showing the structures emerging from the periphery of the gland। periphery of the gland से क्या क्या structure emerge होते हैं? तो this is the diagram showing, ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स। ओके, जो ये येलो कलर की आपको सारी नर्व्स नजर आ रही है, दीज आर द 5 टर्मिनल ब्रांचेस, और एक डॉटेड आपको नजर आ रही है, ये इसका इंटीरियर बॉर्डर है। तो आपको मैंने बताया था इंटीरियर बॉर्डर से क्या चीज रिलेट करती है? वन इज पैरोटिड डक्ट एंड अदर आर इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व। येलो कलर की आपको नजर आ रही है जाइगोमैटिक, ठीक है, टेम्पोरल, मार्जिनल मैंडिबुलर,
बकल एंड सर्वाइकल डॉटेड आपको नजर आ रही है, दिस इज द पैरोटिड डक्ट, नीचे की तरफ से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ओके, दिस इज द डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर्स emerging from the periphery of the gland. Now structures within the parotid gland हम बात करेंगे कौन कौन सी आर्टरीज हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, maxillary artery, superficial temporal vessels and the posterior auricular artery. Now this is the diagram showing कि जो जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो जो आर्टरीज हैं, डाटा स्ट्रक्चर विद इन द पैरोटिड ग्लैंड। विद इन द पैरोटिड ग्लैंड में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर उसी की ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी भी ब्रांच है, एंड वन इज ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। ठीक है, these are the structures, these are the arteries which are present within the parotid gland. Now next comes the vein. अब कौन कौन सी वेन करती हैं, ये देखो ये वेन है, नीचे वेन का डायग्राम आपको तो व्हाइट कलर आउटलाइन इज डिमार्केटेड, जो पैरोटिड ग्लैंड है इट इज डिमार्केटेड बाय द व्हाइट स्ट्रक्चर, ये आपको नजर आ रहा है। कौन कौन सी है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, इसकी क्या है एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिविजन है, anterior division of the retromandibular vein, posterior division of the retromandibular vein, external jugular vein that ultimately drains into the common facial vein. The diagram showing the veins passing within the parotid gland. अगर कोई आपसे पूछे structures emerging at periphery of the gland, तो this is the diagram showing the structures emerging from the periphery of the gland. Now अगर आपसे कोई पूछे structures which what are the structures that are present within the parotid gland, तो आप ये बताओगे ये arteries इससे पास करती है, nerves इसके पास करती है, और जो अब क्या है, अब नर्व की बारी आई, नर्व कौन सी करेगी, हम इतनी पहले से बात करें तो फेशियल नर्व है वो एमर्ज करेगी। इसकी सारी ब्रांचेस जो हमने लर्न करी थी, टेम्पोरल, जाइगोमैटिक, मार्जिनल, अपर बकल, लोअर बकल, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड द सर्वाइकल, दीज आर द नर्व्स दैट पासेस विद इन द पैरोटिड ग्लैंड। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस, और जो वेन का दिखाया वो रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ठीक है, और जो फेशियल जो नर्व है वो फेशियल नर्व का डायग्राम, विच आर दीज आर ऑल आर द आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स which are passing within the parotid gland. Now the parotid duct. Parotid duct is also called as the Stenson duct. It is thick walled and about 5 centimeter long. It carries the saliva to the oral cavity. Okay. अब इसके relations क्या है, जो parotid duct है उसके relations है, one is accessory parotid gland, हमने पढ़ा था Ossia paroditis. Okay. Upper buccal branch of the facial nerve, transverse facial vessels are the relations of the parotid duct. And inferiorly वो जो हमने बात करी थी वो दिल्ली बात करी थी, दिल्ली नीचे लोअर बकल ब्रांच, ऊपर है अपर बकल ब्रांच, पैरोटिड ग्लैंड के पैरोटिड डक्ट के नीचे लोअर बकल ब्रांच, एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड हमने बात करी थी जिसको हम सोशिया पैरोडाइटिस। ओके, अब क्या है द डक्ट, अब ये डक्ट है जो स्टेंसन डक्ट जिसको हमने बोला, तो दैट इज द डक्ट which opens opposite to the crown of the second molar tooth. second molar tooth जो होता है हमारा, ठीक है, वहां से क्या होता है, इसकी जो ओपनिंग होती है वो ओरल कैविटी के अंदर खुलती है। ठीक है, नाउ द नर्व सप्लाई इज पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से आए, उसके बाद नाइन्थ क्रेनियल नर्व विच इज ग्लॉसोफेरेंजियल, फिर ऑटिक गैंग्लियन में, फिर ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व में, नाउ नेक्स्ट वन पैरोटिड ग्लैंड में। दिस इज द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, inferior salivatory nucleus, ninth cranial nerve, otic ganglion, auriculotemporal nerve, and the sympathetic supply is vasomotor. This is by the plexus around the external carotid artery. Okay, sensory nerves, all the three supplies है इसके अंदर, parasympathetic है, sympathetic है. Now comes the sensory. Sensory comes from the auriculotemporal nerve, but the parotid fascia, जो parotid gland का fascia था, that is innervated by the sensory fibers of the great auricular nerve. Okay, sympathetic, parasympathetic, and the sensory. Parasympathetic, inferior salivatory nucleus, ninth cranial nerve, otic ganglion, auriculotemporal nerve, and the sympathetic supply is vasomotor. This is by the plexus around the external carotid. Now the sensory comes from the auriculotemporal nerve, but the parotid fascia is innervated by the sensory fibers of the great auricular nerve. Now next comes the lymphatic drainage. Lymphatic drainage कहाँ से, lymph first drain into the parotid lymph nodes, and from there it comes to the upper deep cervical lymph nodes. Okay, now the function of parotid gland. Function क्या है? Protection of the oral cavity and oral environment by the saliva, by the constant secretion of the saliva, and it prevents the desiccation of the oral cavity. Now next come the lubrication and cleansing of oral cavity. It provides the washing action to flush away the debris and the non-adherent bacteria and provide lubrication for smooth and sliding movement. Now immunological भी है इसका, defensive जो substance है जो कि saliva के अंदर present है, that are called as immunoglobulins, and the predominant salivary immunoglobulin is IgA. It provides around the 65% of the total cerebral volume.
ओके अब इसकी कुछ अप्लाइड है कंजेनिटल, जैसे कंजेनिटल है अप्लेजिया एंड एट्रीशिया, एनी वन और ग्रुप ऑफ द सलिवरी ग्लैंड में बी एब्सेंट, इट मे बी लैटरल और मे बी बायलैटरल। ओके अगर सलाइवा कम होगा, सलिवरी लॉस लीड देयर इज burning sensation and the oral infections, taste aberrations and the difficulty with denture retention. Acquired क्या है, infective, autoimmune, inflammatory and the neurological. Infective mumps है, autoimmune Sjogren syndrome है, inflammatory Chilaiditinis है, neurological Frey syndrome. Okay, mumps आपको पता है, mumps it is a viral disease. It is caused by the paramyxovirus. It is transmitted by the direct contact, droplet, if droplet spread or contaminated objects. Painful swelling of the parotid gland. Symptoms of fever and headache are the main symptoms of mumps, together with malaise and anorexia. Other symptoms of the mumps can include dry mouth, sore throats, ears, pain in ears, and occasionally, in serious cases, loss of voice. It is a common childhood disease worldwide. The disease is generally self-limiting, running its course without receding, and with no specific treatment apart from controlling the symptoms with pain and meditation. Now, next comes the bacterial perioditis. It may be acute, chronic, and recurrent. The most common pathogen कौन सा होता है? Staphylococcus aureus and the anaerobic bacteria. The predominant anaerobes including gram-negative bacilli. Okay, abscess होगी. Once the abscess has formed, as it is surgically drainage, इसको करना पड़ता है हमें. Okay, इसके बाद क्या? It often occurs in the setting of debilitation, dehydration, poor oral hygiene, particularly among the elderly post-operative patients. एक बार एब्सेस बन गई तो उसका सर्जिकल ड्रेनेज रिक्वायर्ड है. The choice of antimicrobial depends upon the etiological agents, and the maintenance is good oral hygiene, adequate hydration, and the early and proper therapy of the bacterial infection, the oropharynx, which reduces the occurrence of the suppurative perioditis. What is Sjogren syndrome? It is the chronic inflammation of the salivary gland. It may be autoimmune disease. It is known as Sjogren syndrome. The disease most commonly appears in children of age 40 to 60 age, but it also may affect the small children. Yeah, the involved parotid gland is enlarged हो जाती है इसके अंदर, and the tender at times. The cause is unknown, and the syndrome is often characterized by excessive dryness in the eyes, mouth, nose, vagina and the skin. Sjogren syndrome का ट्रीटमेंट क्या है? देयर इज ड्राई आईज होंगे तो लुब्रिकेंट्स डालेंगे, पंक्टल प्लग्स डालेंगे, ड्राई माउथ हुआ तो स्प्रेज है, रिंसेस है, कैंडी है, पिलो कार्पिन, ठीक है, और स्पेशल टूथपेस्ट या ओरल जेल्स है. नेजल म्यूकोसा ड्राई हो गया तो सलाइन नेजल स्प्रेज है. Now next come the Frey syndrome. It is also known as gustatory sweating or auriculotemporal nerve syndrome. It commonly occurs after parotid surgery or trauma. It reflects the aberrant innervation of the sweat glands on the face by regrowing the parasympathetic secretomotor axons that would have previously inhibited by the parotid gland. तो क्या होगा? जो एरिया होगा that is characterized by sweating, warmth, redness of the face as a result of the saliva stimulation by the smell of the taste of the. There is no effective treatment. Treatment नहीं है तो क्या अगर है तो various options है, जैसे injection of botulism toxin A या surgical resection of the nerve fibers. It is only a temporary treatment. The application of ointment contains an anticholinergic drugs such as colapuline. Chilaiditinis, it is the inflammation of the salivary gland. It may be subdivided into acute, chronic and recurrent. Acute sialolithiasis, decreased flow, poor oral hygiene and the exacerbation of low grade chronic sialidinitis. क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके? पेनफुल स्वेलिंग है, रेडेड स्किन है, एडिमा ऑफ द चीक है, मलेज है, रेज ईएसआर है. क्रोनिक के फीचर्स क्या है? यूनिलैटरल होंगे, माइल्ड पेन और स्वेलिंग होगी. इट इज आफ्टर कॉमन आफ्टर मील्स. डक्ट ऑरिफिस जो होगा वो रेड होगा एंड द फ्लो सलाइवरी फ्लो डिक्रीजेस. इट मे और मे नॉट हैव विजिबल पैल्पेबल स्टोन. रिकरेंट पेनफुल. ट्रीटमेंट क्या है इसका? मेनली क्या है? हाइड्रेशन देनी है और हाइड्रेट रहना है. एनाल्जेसिक्स है, स्पेशली एनएसएआईडीज, ठीक है, सियालोगॉक्स है, ठीक है, टू स्टिमुलेट द salivary secretion. Now, what is sialolithiasis? Sialolithiasis is also termed as salivary calculi या salivary stones बोलते हैं. It is a condition where the calcified mass is formed within the salivary gland, usually in the duct of submandibular gland. ये submandibular gland की बात कर रहा है, parotid की नहीं कर रहा. तो it is submandibular gland की नाम होता है Wharton's duct. It is less common in the parotid. Okay, that's all for today. Bye bye. Thanks for watching.